हे गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में जेसन बात करते करते ही गायब हो जाता है, तो पेगी शॉक होकर जेसन को आवाज देने लगती है, लेकिन जेसन किसी डार्क होल में दिखाई देता है और थोड़ी देर में वो पेगी को दिखने लगता है। तो पेगी उसे क्या हुआ था वो पूछने लगती है, जिससे जेसन मैं किसी डार्क फोर्स में था, शायद अब मैं कभी भी हमेशा के लिए गायब हो सकता हूँ, ऐसा बताता है। तो पेगी उसी से ये सब ठीक करने का तरीका पूछती है, लेकिन जेसन को भी कुछ भी समझ नहीं आता। तभी पेगी को जेन के टिश्यू सैंपल याद आते हैं, तो वो जेसन को बताती है, जिससे जेसन समझ के हमें जीरो मैटर की जरूरत है ऐसा बोलता है। तो पेगी को विटनी की याद आके वो हमें जीरो मैटर कहाँ मिलेंगे मुझे पता है ऐसा बोल के कुछ सोचने लगती है। विटनी अकेले ही बड़बड़ करती है, तो कैल्विन उससे बात करता है, लेकिन विटनी उस पर भड़कने लगती है। तो कैल्विन उसे समझा के मैंने काउंसिल की मीटिंग बुलाई है, वो तुम्हें जो चाहिए वो देंगे ऐसा बताता है। तो विटनी खुश होती है। जारविस पेगी के जख्म देख रहा होता है और उसे घायल देख के एना भी थोड़ी शॉक होती है और फिर पेगी लैब में जाती है। वहां पे डैनियल को भी बुलाया होता है, तो वो भी लैब में आता है और थोड़ा परेशान दिखता है। तो पेगी उससे थोड़ी बात करती है, साथ में जेसन के बारे में बता के हम उसे ठीक करने के लिए कंटेनमेंट चेंबर बना रहे हैं, लेकिन हमें विटनी से जीरो मैटर के सैंपल चाहिए। तो हम वैक्यूम सीरीज को मॉडिफाई करके रात को विटनी होटल आने वाली है, तो जारविस ने 2 टिकट का इंतजाम किया है, जिससे हम भी वहां जाएंगे और भीड़ का फायदा लेके विटनी से जीरो मैटर के सैंपल ले लेंगे ऐसा प्लान बताती है। साथ में प्लान पूरा करने के लिए मैं भी होटल जाऊंगी ऐसा बताती है। तो डैनियल उसे जाने से साफ मना करता है, लेकिन वो लोग एसएसआर वालों पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनको प्लान पूरा करने के लिए एक नया अननोन फेस चाहिए होता है, जिसे विटनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहचान सके। साथ में वो ट्रेन खिलाड़ी चाहिए। तो पेगी कुछ सोचने लगती है और उसे फर्स्ट ब्लैक विडो मतलब डॉटी की याद आती है। तो वो डैनियल को मेरे पास एक भयानक आइडिया है ऐसा बोलती है। और फिर अगले सीन में पेगी डॉक्टर विक्सफोर्ड बन के डॉटी से मिलने जेल में जाती है। वहां पे पेगी डॉटी से अकेले में बात करती है, साथ में वो भेस बदल के आई होती है। तो डॉटी समझ जाती है कि उसे मुझसे कुछ पर्सनल काम है, तो वो पेगी को तुम्हें मुझसे सबसे छुपा के कौन सा कांड करवाना है ऐसा पूछती है। जेसन एना की मदद से अपना गैजेट बनाते बनाते दोनों बात करके जेसन पेगी वगैरह जीतने के लिए खुद को दुश्मनों से घेर रहे हैं। हर चीज को पूरी तरीके से संभाल के करना होगा वरना गलत हो सकता है ऐसा बताता है। तभी जारविस आता है और एना को आज के मिशन में मैं लीड करूंगा ऐसा बताता है, जिससे एना थोड़ी शॉक और डर के वहां से चली जाती है। पेगी डॉटी को वो पिन दिखा के तुम इसे चुराने क्यों आई थी ऐसा पूछती है, लेकिन डॉटी कुछ भी क्लियर नहीं बताती। तो पेगी हम दोनों को इस पिन को पहनने वालों से कुछ चाहिए और उसे हासिल करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी, साथ में हम सफल होने के बाद यहाँ से आजाद करने के लिए बातचीत कर सकते हैं ऐसा बोलती है। तो डॉटी एक झटके में ही राजी होती है, जिससे पेगी उसे तगड़ा वाला मैग्नेट देके वहां से चली जाती है। उसके जाते ही डॉटी मैग्नेट से दरवाजा खोल के बाहर के गार्ड बेहोश ही होते हैं, तो डॉटी वहां से बाहर निकल के भागने लगती है। वैसे ही गली में छुपा डैनियल उस पे जाली फेंकता है और पेगी करंट के झटके देके डॉटी को बेहोश करते हैं। उसके बाद डॉटी को होश आता है, तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, साथ में उसके सर में होश में लाने का डिवाइस और पार्टी वाले कपड़े वगैरह पहनी होती है। पेगी उसे नेकलेस भी पहनाती है और इसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगे हैं। अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की तो तुम्हें न्यूरोटॉक्सिक का इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे 35 सेकंड में तुम्हारी दर्दनाक मौत हो जाएगी ऐसा बताती है। तभी वहां जारविस आता है और डॉटी कुछ ज्यादा ही चालाक होने की वजह से पेगी जारविस को कोई भी हथियार नहीं देती। तो जारविस पेगी के साथ बहस करता है। विटनी भी रेडी होती है, लेकिन जीरो मैटर बड़ा हुआ दिखता है, तो वो मीटिंग में ना आने की बात करके कैल्विन के साथ बहस करती है, जिससे कैल्विन आइडिया लगा के उसके बालों में बटरफ्लाई वाला हेयर बेल्ट लगा के देता है, जिससे जीरो मैटर नहीं दिखता। तो विटनी खुश होती है। पेगी डॉटी को विटनी की फोटो दिखाती है और जेसन का मॉडिफाई वैक्यूम सीरीज दे के तुम्हें इसमें विटनी के ब्लड सैंपल लाने हैं, लेकिन उस ब्लड को और विटनी को टच बिल्कुल भी मत करना ऐसा बताती है। साथ में उसे माइक वाली टोपी दे के इससे हम तुम्हारी आवाज वगैरह सुनते रहेंगे ऐसा बोलती है। तभी डॉटी जेसन से बात करना चाहती है, तो पेगी उसे बाहर जाने को बोल के जेसन जाते जाते डॉटी उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ उसके आर पार जाता है, तो डॉटी शॉक होती है। उसके बाद होटल के बाहर पेगी और डैनियल गाड़ी में अपने गैजेट शुरू करके डॉटी और जारविस की बातें सुनते हैं। डॉटी और जारविस होटल के अंदर पार्टी में डांस करते करते बात करते हैं। तभी वहां उन्हें जैक दिखता है, तो जारविस शॉक होता है। वर्नन, जैक, विटनी और कैल्विन बातें करते हैं। उनसे छुप के जारविस और डॉटी पेगी से बात करके जारविस मिशन कैंसिल करने को बोलता है, तो पेगी उससे मोटिवेट करने लगती है। तभी डॉटी पट से विटनी की तरफ जाने लगती है। वर्नन जैक को वहां आए सभी अमीरों के बारे में बताता है। तभी वहां जोनस आके जैक को पेगी ने चाबी चुराई उसके बारे में बताता है, लेकिन जैक को पेगी के मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो वर्नन जोनस को भेज के जैक को समझा के तुम इन लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो, तो एजेंट कार्टर तुम्हें धोखा वगैरह नहीं देना चाहिए ऐसा बोलता है और चला जाता है। जारविस डॉटी के पास आता है और पेगी जारविस को प्लान बताती है, तो जारविस डॉटी को भी समझाता है। साथ में पैक मार के जैक का ध्यान भटकाने के लिए जारविस उसके साथ बात करने लगता है। तो डॉटी चुपके से विटनी के पीछे जाके ऊपर बाथरूम में जाते जाते विटनी को चालाकी से टक्कर मार के पट से उसके ब्लड सैंपल ले लेती है और माइक वाली टोपी बाथरूम में ही रख के चली जाती है, जिससे पेगी वगैरह बात करना चाहती है तो उन्हें पानी की आवाज आती है। उसके बाद डॉटी जा रही होती है, तो उसे अरेना क्लब के लोग आते हुए दिखते हैं, जिससे वो उन्हीं के कमरे में एक कपाट में छुप के देखने लगती है। वहां कैल्विन विटनी को लाके सभी लोगों से मिलवाता है, तो विटनी उन्हें जीरो मैटर
के बारे में बता के अपने फेस पे लगा जीरो मैटर दिखाती है। साथ में उनके सामने ही एक चूहे को एब्जॉर्ब करती है, जिसे देख के डॉटी शॉक होती है और सब मेंबर की फट जाती है। तभी केल्विन अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो विटनी को पकड़ के मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन विटनी उन लोगों को और क्लब के 2-3 मेंबर को जीरो मैटर से प्यार से पेलती है। साथ में इमोशनल होकर केल्विन को भी पेल के एब्जॉर्ब करती है, तो बचे हुए मेंबर की पूरी तरीके से फटने लगती है। और फिर विटनी बचे हुए मेंबर्स को मतलब जोनस को वगैरह, मुझे रॉक्सन के एसेस चाहिए, इनकी अचानक मौत की स्टोरी बनाने के लिए पब्लिकेशन चाहिए, ऐसा बोल के अब तुम मेरे काउंसिल के मेंबर बनोगे। जब तक तुम मेरे साथ हो और मेरे प्लान में मेरा साथ दोगे तब तक मैं तुम्हें असीमित शक्तियां दूंगी, ऐसा बोलती है। जिससे जोनस वगैरह सब लोग राजी होकर जोनस उसे मैं आपकी लीडरशिप से उत्साहित हूं ऐसा बोलता है, तो विटनी खुश होकर चली जाती है। जार्विस पेगी से बात करके डॉटी को ढूंढने लगता है, तो पेगी भी डॉटी को ढूंढने के लिए जाना चाहती है, लेकिन उसका जख्म दुखने लगता है तो डैनियल उसे रोकता है। सब जाते ही डॉटी अलमारी के बाहर निकलती है और ब्लड देखती है तो वो काला होता है, जिससे वो खुश होकर जाने लगती है। तभी वर्नन को दिख जाती है तो वो वहां से भागने लगती है। डैनियल परेशान दिखता है तो पेगी उससे बात करके पूछने लगती है, तो डैनियल उसे अपनी एंगेजमेंट टूटने की बात बताता है, जिससे पेगी शॉक होती है और वॉयलेट से बात करने की बहस करने लगती है। तो डैनियल वॉयलेट को लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा बताता है, जिससे पेगी थोड़ी इमोशनल बात करके दोनों चुम्मा चाटी करने ही वाले होते हैं कि गाड़ी के ऊपर कोई गिरता है, तो दोनों बाहर निकल के देखते हैं तो होटल के ऊपर वाले कमरे में डॉटी गुंडों को पेल रही होती है। तभी जैक उसके पास आता है तो डॉटी उस पे हमला करती है, लेकिन जैक ही उसे पेलता है तो वहीं पे ब्लड सैंपल जिसमें होता है वो गैजेट साइड में गिरता है। डैनियल गाड़ी पे गिरने वाले आदमी को चेक वगैरह करता है, तभी जार्विस ब्लड सैंपल वाला गैजेट लेके आता है और पेगी को वो दिखता है तो वो डॉटी को बचाने के लिए जाना चाहती है, लेकिन जार्विस और डैनियल उसे रोक के समझाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जोनस वर्नन को विटनी लीडर है तो रात को पैकेज दिलवा देना ऐसा बोल के चला जाता है, तो वर्नन थोड़ा शॉक होता है और होटल में डॉटी वगैरह आई होती है तो वर्नन गुस्सा होकर जैक को आज का कांड तुम्हारी एजेंट की वजह से हुआ है और अगर तुम उसे हटा नहीं सकते तो मैं सरकार से सवाल करूंगा कि तुम उपयुक्त हो या नहीं, ऐसा बोल के जाने लगता है। तो जैक उसे अब कोई भी सवाल नहीं बचेगा सर, ऐसा बोलता है। जेसन सैंपल देख के खुश होता है और पेगी से बात करता है, तो पेगी और डैनियल डॉटी ने हमें पर्ची दी है, हमें उसे ढूंढना होगा ऐसा बोलती है। तभी जार्विस जैक आया है ऐसी खबर देता है, तो डैनियल पेगी के साथ इमोशनल होकर पेगी जैक से बात करने जाती है, तो जेसन को डैनियल से जलन होती है। पेगी चेंज करके जैक के पास आती है, तो जैक उसे डॉक्टर विक्सफोर्ड के बारे में पूछता है, साथ में आज तुम मेरे साथ वापस न्यूयॉर्क आओगी ऐसा ऑर्डर देता है, लेकिन पेगी उसका ऑर्डर मानने से साफ मना करते है। तो जैक सिंपल ऑर्डर मानने वालों के लिए मेरे ऑफिस में कोई भी जगह नहीं है ऐसा बोलता है, जिससे पेगी मैं मैनेज कर लूंगी ऐसा बोलती है। तो जैक उसे थोड़ा समझा के गुड लक बोलता है और चला जाता है। विटनी अपनी गाड़ी की डिक्की खोलती है तो उसमें डॉटी होती है और डॉटी विटनी को देख के शॉक होती है, तो विटनी डिक्की लगा देती है और यहीं पे 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।